अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टेम एंड लीफ तकनीक के बारे में पढ़ा था और उसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था। होप सो आप सबसे सॉल्व हो गया होगा। तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले एवरेजेस एंड इट्स टाइप्स। तो एवरेज क्या है? एवरेज कहते हैं हमारी कोई भी मिडल वैल्यू या दरमियानी नंबर किसी भी डाटा सेट या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो हमारी दरमियानी वैल्यू होगी वो होगी हमारी कहलाएगी एवरेजेस। एवरेजेस जैसे हम आम ज़बान में भी कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जो ना तो हाई है ना ही लो है बल्कि बिल्कुल दरमियानी लेवल पे है, उसको हम एवरेजेस कहते हैं। तो एन एवरेज is a middle single value that represent a data set और a distribution as a whole। तो एवरेज क्या है? एक बिल्कुल दरमियानी सिंगल वैल्यू है। अच्छा, टाइप्स क्या है हमारे पास? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मूड। अच्छा, ये देखते हैं ये क्या है। अर्थमेटिक मीन, geometric and harmonic mean are averages that are mathematical in character। हार्मोनिक, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक, ये मैथमेटिकल्स के अंदर एक ऐसे करेक्टर्स हैं जो एवरेज को जाहिर करते हैं या एवरेजेस हैं। एंड इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू। और किसी भी ऑब्जर्व की हुई वैल्यू का हमें मैग्नीट्यूड या नंबर डिफाइन करते हैं। इसके बारे में मज़ीद जो डिटेल है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, वहाँ भी देखेंगे। यहाँ तक हमारा यही है कि हमारे पास अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स जो हैं वो मिडल वैल्यू या दरमियानी वैल्यू को जाहिर करते हैं, या इनको आम ज़ुबान में भी कहें तो ये हमारे पास मिड पॉइंट कहलाते हैं। आगे क्या है? मीडियन। मीडियन इंडिकेट्स द मिडल पोजीशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन और द सेट ऑफ डाटा। तो मीडियन भी वही चीज़ है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या सेट ऑफ डाटा के दरमियान के अंदर जो सबसे दरमियानी पोजीशन पे जो नंबर होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप है वो है हमारे पास मूड। मूड को डिफाइन करने से पहले हम एक तकनीक देख लेते हैं जिसका नाम है डॉट प्लॉट। अच्छा जी, डॉट प्लॉट एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर आपको हॉरिजेंटली एक लाइन देखने को मिलेगी जिसके ऊपर एक स्केल होता है, जैसे कि नंबर्स होते हैं 1 2 3 2 4 5 6 7। और कोई भी डाटा सेट या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम उसके इस चार्ट के ऊपर शो करना चाहें तो हम क्या करते हैं, उसकी नंबर के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। जैसा कि आप नीचे देखें 6 के ऊपर एक डॉट लगाया गया है, इसी तरह 9 के ऊपर डॉट, या जितने भी आप डॉट देख रहे हैं ये हमारे पास एक वैल्यूज जाहिर कर रहे हैं। जैसा कि लिखा क्या है, पढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ डॉट प्लॉट कंटेन अ स्केल। Horizontal axis of the dot plot contain a scale for the quantitative variables that we want to represent। उन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को जाहिर करने के लिए जिन्हें हम जाहिर या हम किसी के सामने पेश करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डाटा सेट, किसी डाटा सेट में इज लोकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल बाय अ डॉट। तो हम उसको एक डॉट की मदद से उस स्केल के ऊपर शो करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, देखें कुछ जगह पे हमारे पास डॉट के ऊपर डॉट नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? व्हेन द डाटा वैल्यूज रिपीट, जब वो डाटा वैल्यू रिपीट होती है, द डॉट आर प्लेस्ड अबव वन एनदर। तो डॉट को हम उस डॉट के ऊपर एक डॉट लगा के जाहिर कर देते हैं। जैसा कि आप इन वैल्यूज़ में देख सकते हैं, अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हुई हो तो हम क्या करेंगे, उसके डॉट के ऊपर एक और डॉट लगा देंगे। इसी तरह ये देखें, एक डॉट है, उसके ऊपर एक और डॉट है, उसके ऊपर एक और डॉट है। तो ये जाहिर कर रहा है कि ये वैल्यूज़ बार बार रिपीट हुई हैं, इसलिए हम डॉट के ऊपर एक डॉट लगा के उसको शो कर रहे हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मूड। मूड क्या है? द मूड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट। मूड क्या है? किसी भी डाटा सेट के अंदर सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू को, या सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू जो है वो हमारी मूड कहलाती है। इसकी दो टाइप्स भी कह सकते हैं, या ये दो चीज़ों में भी होती है, जैसे कि द मूड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और द मूड इन द केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, ये क्या है ये देखते हैं। द मूड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In the case of discrete frequency distribution, identification of mood is immediate। discrete frequency distribution के केस के अंदर मूड हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है। वो कैसे? One simply finds the value that has the highest frequency। हमें जस्ट ये देखना है वो नंबर जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि नीचे टेबल में देखें, हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई हैं, जिसके अंदर देखिए 13 वाला जो नंबर है वो इन सब नंबर से सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब 13 फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ वाला जो नंबर है वो है 39। इसका मतलब होगा कि हमारे पास मूड जो होगा वो 39 होगा। इसी तरह अगर हमें कोई कहे फ्रिक्वेंसी इन द केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल में बताएं कि वो कैसे मूड हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए लेंगे इस फॉर्मूले की मदद, जिसके अंदर x के ऊपर कैप हमें मूड के बारे में बताएगा, इक्वल होगा l। l क्या है ये मैं बाद में आपको सब कुछ डिफाइन करता हूँ। l प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट ऑफ एफ एम माइनस एफ वन प्लस, और फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज के साथ एफ एम माइनस एफ टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है h के साथ। तो L क्या है? L है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास या मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर क्लास जो बाउंड्री होगी वो होगा हमारे पास L। फ्रिक्वेंसी FM क्या होगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल मतलब कि बिल्कुल दरमियान वाली जो क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। F1 क्या होगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। इसी तरह F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग मॉडल क्लास। अच्छा, ये क्या है? ये दोनों मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ जब हम एग्जाम्पल करते हैं। और H देख लें, H क्या है? लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इन द मॉडल क्लास। किसी भी मॉडल क्लास के अंदर जो क्लास इंटरवल की लेंथ होगी वो हमारे पास H आएगा। तो जल्दी से इसका न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास टेबल दिया गया है जिसके अंदर क्लास इंटरवल है या माइलेज रेटिंग है, क्लास बाउंड्री है, और एंड पे नंबर ऑफ कार्स या फ्रिक्वेंसी दी गई है। अच्छा, इस डाटा सेट के अंदर टोटल 5 क्लासेस मौजूद हैं। तो 5 क्लासेस का मतलब है जो थर्ड नंबर वाली क्लास होगी वो होगी हमारी मॉडल क्लास, या इसको कहें कि ये हमारी दरमियानी क्लास है तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास। तो देखें 36.0 से लेके 38.9 की जो क्लास है ये हमारी क्लास मॉडल क्लास होगी। क्लास बाउंड्रीज उसकी होंगी 35.95 से लेके 38.95, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 14 यानी कि FM। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास L मैंने आपको बताया था कि मॉडल क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज की छोटी वाली वैल्यू होगी वो होगी हमारी L। तो देखें ये है हमारी मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के अंदर हमारे पास ये आ गई 35.95 से लेके 38.95, ये होगी हमारे पास क्लास बाउंड्री, और 35.95 ये है लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये होगी हमारी L। इसी तरह देखें FM हमें वैसे दिया गया है, FM इक्वल होगा 14। आगे है F1 क्या होता है? FM और सबसे पहली वैल्यू के दरमियान में जो आएगी फ्रिक्वेंसी वो होगी हमारी F1। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 11 नंबर्स दिए गए होते हैं या 5 से 7 नंबर दिए गए होते हैं, तो थर्ड वाले नंबर से लेके फोर्थ वाले नंबर से लेके हमारे पहले वाले नंबर
और इन दोनों के दरमियान का जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास बिल्कुल F1। इसी तरह F1 से FM से लेके आखिरी क्लास की जो दरमियानी वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास F2। तो देखें FM, इसी तरह 2, तो 2 के दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू है वो है F2। लास्ट चीज़ है हमारे पास H मैंने बताया था मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल है उसकी हमने जस्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सिंपल रूल है, दोनों को डिवाइड माइनस कर दें, डिफरेंस ले लें। तो जब 38.95 को हम माइनस करेंगे 35.95 के साथ तो हमारे पास आ गया आंसर 3। तो ये देखें वो 3 लगा हुआ। तो जस्ट जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.85, जो कि होगा हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल का एक मूड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।